परमेश्वर पिता की बहुत अनुग्रह हमारे ऊपर है। परमेश्वर पिता का करुणा अगर नहीं है और उनकी दया अगर कृपा नहीं है तो हम कहाँ से कुछ बोल पाएंगे। सीख मुझे भी सीखने का अवसर मिल रहा है। आप लोगों को बोलते बोलते मैं भी बाइबल सीख रहा हूँ। हमें मदद करते हैं पवित्र आत्मा। प्रभु बहुत ऐसे आप सबों को आशीष देने पाए। आज वास्तव में बहुत कम लोग जुड़ा है। जो शादी विवाह का समय है और दूसरा दूसरा क्या पैशन वीक दुख भोग सप्ताह भी मना रहे हैं। तो लोग हो सकता है कि दुख मना रहे होंगे, है ना। प्रभु यीशु मसीह खत्म हो गया। इसलिए लोग दुख मना रहे होंगे। कोई बात नहीं। दीपक राजपूत आ गया तो पूरे लोग आ गया। और भी कोंडा गांव से। कोंडे गांव में मैं किसी के घर नहीं गया हूँ, पेट्रोल भराया हूँ। जयदलपुर जाते समय। अब की बार आएंगे तो राजपूत का घर ढूंढ के चलेंगे वहां पर, हैं। प्रभु आशीष दे। आज मैं एक खास विषय पर प्रकाशन डालना चाहूंगा जो पवित्र आत्मा हमें सिखाए हैं पवित्र शास्त्र के वचन से। वो है पाम संडे। खजूर का क्या बोलते हैं उसका, मैं हिंदी में नहीं बोल पा रहा हूँ। खजूर खजूरीय इतवार क्या बोलते हैं। खजूर रविवार। खजूर रविवार। हाँ, खजूर रविवार। खजूर रविवार, करेक्ट। खजूर रविवार तो परसों थे ना, संडे को हुआ। इसलिए तो रविवार बोलते हैं। तो रविवार में एक त्योहार मनाए थे, उसको खजूर रविवार कहा गया है। आप लोग भी वो खजूर का डाली वगैरह लिया होगा हाथ में। कितने लोग लिए थे डाली? कोई भी नहीं। तो आप लोग कि कोई पाए नहीं हो, कोई दिए नहीं। कि आपके यहाँ मनाते नहीं? हम्म। आप क्या नहीं मनाते लगता है। ठीक है, कोई बात। अ, खजूर रविवार के बाद में आता है फसल का पर्व। इसके बाद में गुड फ्राइडे। इसके बाद शनिवार को बंद रहता है, फिर इतवार को क्या बोलता है, ईस्टर संडे आता है। मैं पिछले साल ये पूरा सप्ताह राजनांदगांव में रेलवे स्टेशन के पास में एक बहुत बड़ा चर्च है, वेस्लियन चर्च। वो लोग मुझे पूरा सप्ताह भर वहां पर, प्रभु की महान कृपा और करुणा मेरे साथ रहा। मैं एक एक दिन केवल और केवल परमेश्वर के वचन उन्हें सखाए। और सुबह शाम मीटिंग होते थे, बहुत भीड़ लगा रहता। मैं कई लोगों के मुंह से सुनने को मिला कि हम लोगों को खजूर रविवार क्या है, फसल क्या है, ये सबका कोई जानकारी नहीं। सही में नहीं है, अभी भी नहीं। तो मैं सोचा आप लोग जितने हमारे प्रेमी लोग हैं, आपको बता दूं ये खजूर रविवार क्या है। पहली बात बता दूं, ऐसा कोई रविवार है नहीं। खजूरी रविवार नाम से कोई भी रविवार नहीं है। न कोई ऐसा त्योहार है, बाइबल में नहीं। ये कोई त्योहार भी नहीं। तो फिर क्या है, इसको हम समझे। इसके बाद में फसल का पर्व क्या है, इसको समझना है। ईस्टर का अर्थ क्या है। जब ईस्टर का अर्थ आपकी समझ में आएंगे, वो शब्द आपके मुंह से निकलेगा भी नहीं। जब आपको इसका अर्थ पता चल जाएगा कि ईस्टर, तो आप अपनी मुंह से लेना बंद कर दें। और आज ये पूरी बात तो होगा नहीं, केवल आज
खजूर रविवार के बारे में बताऊंगा। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा, ये आने वाले इतवार के दिन आप किसी को भी ईस्टर मुबारक मत दीजिएगा। अगर मेरी बात को अगर सीरियसली लेते हैं, आप किसी को भी व्हाट्सएप में ईस्टर मुबारक को मत लीजिएगा। किसी से भी हाथ ईस्टर मुबारक करके मिलाइएगा। यदि आपको हाथ मिलाना है, यदि आपको संदेश भेजना भी है, तो आप ऐसा कर सकते हैं, हैप्पी पुनरुत्थान दिन या हैप्पी रिसरेक्शन डे। यदि आपको कहीं नहीं है तो आप ऐसा कह सकते हैं, हैप्पी रिसरेक्शन डे, पुनरुत्थान की बधाई हो, ऐसा आप बोल सकते हैं। ईस्टर शब्द मत लीजिएगा, उसका अर्थ ही कुछ और है, और आप समझेंगे तब से आप उसको बोलना छोड़ दें। निकालेंगे मेरे साथ में यूहन्ना 12 अध्याय, कुछ पदों को पढ़ेंगे, इसके बाद में हम इसका विस्तार से जानकारी आपको दूंगा। यूहन्ना 12 अध्याय 1 से लेकर के आप 1 और 2 पढ़िएगा, इसके बाद में फिर मैं आपको बताऊंगा कहां से पढ़ना है। यीशु फसह के 6 दिन पहले बैतनिय्याह में आया, जहां लाजर था, जिसे यीशु ने मरे हुओं में से जिलाया था। वहां उन्होंने उसके लिए भोजन तैयार किया, और मार्था सेवा कर रही थी, और लाजर उनमें से एक था जो उसके साथ भोजन करने के लिए बैठे थे। अब 9वां पद से पढ़े। जब यहूदियों की बड़ी भीड़ जान गई कि वह वहां है, तो वे न केवल यीशु के कारण आए, परंतु इसलिए भी कि लाजर को देखे, जिसे उसने मरे हुओं में से जिलाया था। पढ़िए पढ़िए, पढ़ते जाइए। तब प्रधान याजकों ने लाजर को भी मार डालने का षड्यंत्र रचा, क्योंकि उसके कारण बहुत से यहूदी चले गए और यीशु पर विश्वास किया। दूसरे दिन बहुत से लोगों ने, जो पर्व में आए थे, यह सुना कि यीशु यरूशलेम में आ रहा है। इसलिए उन्होंने खजूर की डालियां ली और उससे भेंट करने को निकले, और पुकारने लगे, होशाना, धन्य इस्राएल का राजा, जो प्रभु के नाम से आता है। जब यीशु को गधे का एक बच्चा मिला, तो वह उस पर बैठ गया, जैसा लिखा है, हे सियोन की बेटी, मत डर, देख, तेरा राजा गधे के बच्चे पर चढ़ा हुआ चला आता है। बस, आप बहुत अच्छा पढ़ी है, प्रभु आपको आशीष दें। मैं आप सारे बच्चों से अनुरोध करता हूं, आज सोने के पहले आप 12 अध्याय को बहुत ध्यान से पढ़ लीजिएगा। बहुत ध्यान से आप पढ़ लीजिएगा, तो आपकी समझ में आएंगे। मैं जो बातें बताने वाला हूं, तभी आप समझ पाएंगे। प्रभु यीशु मसीह हमारा महायाजक थे, आप नोट करके रखिएगा। प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर थे, 250 नाम लेकर के आए थे, 250 नेम्स। प्रभु यीशु मसीह का नाम और उपनाम कुल मिलाकर के 250 थे। उनमें से एक नाम है महायाजक। प्रभु यीशु मसीह हमारा महायाजक थे, महायाजक थे। ये बात को आपको मैं इसलिए कह रहा हूं कि यरूशलेम मंदिर यरूशलेम के मध्य भाग में थे। यरूशलेम मंदिर में एक ही महायाजक,
उस समय का महायाजक, उसका नाम था कैयफास, लेकिन उससे गाइड करने के लिए उनका ससुर भी थे, उसका नाम है महायाजक हन्ना। इतने आप नोट करके अभी रखिए। प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर महायाजक बन करके आए थे। महायाजक की सेवकाई एक एक करके उन्होंने पूरा किया। हम किसी दिन महायाजकीय सेवकाइयां कौन कौन सा है एक एक करके आपको बता, लेकिन आज नहीं जा रहा। महायाजक होने के नाते, चाहे कोई भी महायाजक हो, 7 दिन पहले यरूशलेम में आना जरूरी था। कितना दिन पहले? 7 दिन पहले। लेकिन प्रभु यीशु मसीह महायाजक होने के नाते अपनी सेवकाई को पूरा करने के लिए पहुंच गया। किस दिन पहुंचा? 6 दिन पहले, बृहस्पतिवार को एक बहुत बड़ा त्योहार होना है, पर्व जिसको कहते हैं। उस पर्व का नाम था फसह का पर्व। कितने पर्व है पुराना नियम में? कितने पर्व है? कोई बता सकते हैं? 7। 7 पर्व। उसका नाम किसी को याद है? एक आध नाम याद है? फसह का पर्व, झोपड़ियों का पर्व। हाँ हाँ, नोट करो बेटा, नोट करो। उसको डिटेल में मैं बता दूंगा। अभी केवल मैं उंगली में गिनवा करके आपको बता दूं। फसह का पर्व, अखमीरी रोटी का पर्व, पहली पूला का पर्व, पेंतकोस्त का पर्व, तुरही फूकने का पर्व, महाप्रायश्चित का दिन का पर्व, झोपड़ियों का पर्व। इतना पर्व। अभी मत लेगो, उसका क्लास अलग लेंगे। पहला पर्व था फसह का पर्व। फसह का पर्व निसान माह का 14 तारीख को होता है। यहूदियों का पहला महीने का नाम है निसान। अभी आबीब माह, उस समय निसान माह था, उसका 14 तारीख को यह फसह का पर्व होता है। ये पर्व 8 दिन तक चलते थे। कितने दिन चलते थे? 8 दिन तक चलते। प्रभु यीशु मसीह महायाजक भी थे, साथ में फसह का मेमना भी थे, फसह का याग बने बेली वस्तु भी थे, पुरोहित भी थे। सारी चीज प्रभु यीशु मसीह। विस्तार से हम उसको समझाएंगे किसी। तो प्रभु यीशु मसीह अपने आप को बलि पशु भी है, जिसका बलि चढ़ाया जाना है, और महापुरोहित भी है। और प्रभु यीशु मसीह ठीक व्यवस्था के अनुसार 6 दिन पहले यरूशलेम पहुंच गया। ये किस दिन था? ये एक शुक्रवार था। शुक्रवार के दिन, यानी शुक्र शनि इतवार सोम मंगल बुध बृहस्पति, बृहस्पति फसह का पर्व। और प्रभु यीशु मसीह की क्रूस का मृत्यु शुक्रवार के दिन
सवेरे 9 बजे होता है। मतलब ठीक 1 सप्ताह पहले प्रभु यीशु मसीह गलील से कहां पहुंचा? यरूशलेम पहुंचा। शुक्रवार के दिन रात में प्रभु यीशु मसीह बतनिया नाम का गांव में अपने प्रिय मित्र लाजर, उसकी 2 बहन मरिया और मार्था, इनके घर में रात बिताए। ये सब बाइबल में लिखा हुआ। रात में वहां विश्राम पाया। फिर दूसरे दिन से प्रभु अपना कार्य करना शुरू कर दिया। अब लाजर वो व्यक्ति था, मृत्यु के बाद उसको दफनाया, 4 दिन तक वो मरघट में थे, बदबू आना शुरू हो गया। लेकिन प्रभु यीशु मसीह उसको जीवन दिया। किसको जीवन दिया? लाजर। उसका असली नाम है एलियासर। उसका नाम क्या है? एलियासर। शॉर्ट में लोग उसको लाजरस लाजरस कहने लगे। एलियासर के घर में प्रभु यीशु मसीह रात को रुका था। उन्हीं की बहन, आपने गनिष्ठा को पढ़ते हुए सुना, उसकी बहन का नाम है मरिया। उसने तेल मला, ये सब कहानी बाद में आप अच्छे से पढ़ के देख लीजिएगा। लोगों में खबर पहुंचना शुरू हो गया था कि प्रभु यीशु मसीह पसह का पर्व मनाने के लिए यरूशलेम आने वाला है। यीशु मसीह का नाम पूरे देश में फैल गया। कौन कौन का देश में फैला? गलील, यहूदिया और सामरिया। इसके अलावा पेरिया यानी यर्दन नदी उस पार दूसरा एक राज्य था, ट्रकोनिटिस। 5 भागों में बटा हुआ था इसराइल उस समय। सो गलील से लोग आने लगा, यहूदिया देश के लोग पहुंचने लगा, और कई लोग प्रभु यीशु मसीह को देखने की इच्छा से आने लगा। साथ ही साथ उनको ये भी पता चला था कि लाजरस नाम का व्यक्ति को प्रभु यीशु मसीह ने जिलाया है। तो ये कौन है ये लाजरस? उसको भी देखने की इच्छा लोगों के अंदर था। तो पर्व मनाने के लिए लोग आना शुरू हो गया। बहुत भीड़ लगता है उस समय पर। आता गया आता गया। सो प्रभु यीशु मसीह इतवार के दिन यरूशलेम चलने के लिए निकला, यानी मंदिर चलने के लिए निकला, तो बड़ी भीड़ यीशु मसीह के पीछे हो लिया। बड़ी भीड़ प्रभु यीशु मसीह के पीछे हो लिया। अब प्रभु यीशु मसीह बैठ गया एक गधी के ऊपर। गधा गधी के ऊपर बैठ गया। लोग क्या किए? रोड पर कपड़े बिछाने लगे, फूल बरसाने लगे, और साथ में खजूर की पेड़ की डालियां हाथ में लिए हुए कहने लगा। क्या कहने लगा? कोई कहे क्या कहने लगा? हो सन्ना हो सन्ना। हाँ, अब आप लिख करके रखिएगा, बाइबल में ऐसा नहीं लिखा है। मैं और आप न जानने के कारण होशन्ना होशन्ना कहता है। ये होशन्ना का अर्थ क्या है? ये होशन्ना का अर्थ नहीं पता।
नहीं पता। गाना गाए हैं इतवार के दिन आप लोग में से कोई? कोई गाए हैं? गाया जरूर होगा, कनिष्ठा तो जरूर गाई होगी। हाँ। क्या? हाँ। हाँ, क्या गाए थे आप? हालेलुया होसन्ना हालेलुया, परम पिता की हम स्तुति गाएं। हाँ, हालेलुया होसन्ना, हालेलुया होसन्ना, परम पिता की हम स्तुति गाए। और कोई गाना गाए थे आप लोग? जो गाए ईमानदारी से बता दो, मैं सुनना चाहता हूँ। हाँ, कोई तो गाया होगा ना? कोई नहीं गाए? होशाना, होशाना, ये नहीं गाया? ऐसा गाता है ना चर्च में खजूर की डालियां लेकर के। न गवाने वाले को इसका अर्थ पता है, न गाने वाले को इसका अर्थ पता है। बाइबल में क्या लिखा हुआ है? बाइबल में क्या लिखा हुआ है, मैं आपको एक एक करके बताते जाऊंगा। आप लोग उसको नोट करिएगा, आज पूरा नहीं होगा तो आप मुझे याद दिलाइएगा, अगले हफ्ता बताएं। पिछले सप्ताह मैं कुछ बोला था, आप में से कोई मुझे याद नहीं दिलाया, इसीलिए मैं इस विषय को लिखा है ना। नोट करते जाइएगा। यहां पर जो पद लिखा हुआ है, क्या लिखा है? खजूर की डालियां ली और उससे भेंट करने को निकले। कौन? सबके सब भेंट करने को निकले और पुकारने लगे कि होशाना, धन्य इस्राएल का राजा जो प्रभु के नाम से आता है। वास्तव में ये भजन संहिता 118 का 25 है। क्या है ये? 118 भजन संहिता 25। सभी लोग निकालेंगे। कौन सा भजन? 118 हाँ, पद 25। यस, पढ़िए, कोई भी पढ़ ले। हे यहोवा विनती सुन, उद्धार कर। हे यहोवा विनती सुन, सफलता दे। यही चीज वहां पर लिखा हुआ है, लेकिन वहां पर लिखते समय उसका अर्थ ही बदल डाला। 118 भजन संहिता 25वां पद को वहां पर कोट किया है, और लिखने वाले ने जो भी लिखा वो ऐसा नहीं है। बाइबल गलत है नहीं कह रहा हूं, ये ट्रांसलेशन में हमें जो समझना चाहिए था हम उसको समझ नहीं पाए। लिखा है, हे यहोवा बिनती सुन, उद्धार कर। हे यहोवा बिनती सुन, सफलता दे। ये वहां पर कोट किया था। अब इसके बाद फिर से निकालेंगे आप उसका, यूहन्ना 12 अध्याय में फिर से आएंगे। कौन सा अध्याय में? 12 अध्याय। 12, और उसका 15वां पद को पढ़े। हे सियोन की बेटी, मत डर, देख, तेरा राजा गधे के बच्चे पर चढ़ा हुआ चला आता है। चला आता है। ये जकरिया नबी की किताब 9वां अध्याय का 9वां पद है। जकरिया निकालिए आप लोग। 9वां अध्याय निकालेंगे और 9वां पद को पढ़ेंगे। ना हाँ, यरूशलेम देखकर कि तेरा राजा तेरे पास धर्मी और उद्धार है, वह है और गधे पर गधी के बच्चे पर चढ़ा हुआ आएगा। बेटा, और कोई एक बार पढ़े तो ठीक से, मेरी सुनाई नहीं दिया। हाँ,
हे सिय्योन, बहुत ही मगन हो। हे यरूशलेम, जय जयकार कर, क्योंकि तेरा राजा तेरे पास आएगा। वह धर्मी और उद्धार पाया हुआ है। वह दीन है और गधे पर, वरन गधी के बच्चे पर चढ़ा हुआ आएगा। बस, यानी यूहन्ना 12 अध्याय का 12 से लेकर के 16 तक का पद 118 वचन संहिता का 25वां पद और जकरिया नबी का 9वां अध्याय का 9 पद, आप उसको नोट करके रखिएगा। अब मैं अर्थ एक एक करके बताते जाऊंगा, ये भी आपको बताइएगा। हो शियाना 3 शब्द है वो, होशाना नहीं, हो शियाना, ये 3 शब्द है। क्या है वो? अलग है। यशा, यशा, YASH, यशा, ना, NA, ना, ये तीनों शब्द अलग अलग एक साथ पढ़ेंगे तो हो शिया ना, हो शिया ना, क्योंकि ये तीनों का अर्थ आपको समझाना मेरे लिए बहुत जरूरी है। कितने लोग लिख रहे हैं इसको? शाह, यशा, YASH, यशा, उसका अर्थ होता है हमें बचा। क्या है? हमें बचा। ना, अभी। कुल मिलाकर के यहां पर खजूर की डालियां लिए हुए लोग प्रभु यीशु मसीह से चिल्लाकर प्रार्थना कर रहे थे कि हमें बचा। वो सेव अस, मतलब हमें छुटकारा दे, हमें उद्धार दे, हमें बचाए। उसका अर्थ में जाने के पहले खजूर की डालियां क्यों लिया हाथ में, ये भी बताकर मैं पूरी बात को फिर से दोहराऊं। खजूर जो है विजय का सिंबल है। सिंबल को हिंदी में क्या कहते हैं? चिन्ह है। खजूर विक्ट्री यानी विजय का चिन्ह है, सिंबल कहते हैं उसको। जीत को बताने के लिए, विजय को बताने के लिए उस समय के लोग खजूर की डालियों का इस्तेमाल करते थे। तो आप लिख करके रखिएगा, खजूर जो है विजय को बताता है, जीत को दर्शाता है। अब आप ध्यान पूर्वक मेरी बातों को सुनिएगा। इस्राएली लोग बहुत परेशान थे। इधर सभी लोग मेरी ओर ध्यान दें। जितने लोग वीडियो ऑन करके रखे, बाकी क्या कर रहे हैं मुझे तो पता नहीं है ना। जो अंधेरे में है, जो वीडियो ऑफ करके बैठे हैं, वो क्या क्या कर रहे हैं मुझे नहीं पता। लेकिन मेरे सामने जो बैठे हैं, बालेश्वर साहनी, दीपक राजपूत, राजीव नंदन एक्का, राम जतन, तागेश्वरी साहू, मनोहर अक्का, रंजीत खरे, बिंदा रावटे, सप्पन कुमार, रजनी, अनिल राम, बसंत पैक, इतने लोगों को मैं देख पा रहा हूँ। आप लोग कम से कम मेरी ओर ध्यान दीजिएगा, बाकी लोग जाने दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। इसराइली लोग
बहुत परेशान थे। क्यों परेशान थे? एक, रोमी साम्राज्य का कब्जा था इसराइल। कौन राज कर रहे थे इसराइल में? कौन राज कर रहे थे? रोमी रोमी लोग। लोग। रोमी। रोमी। हमारे भारत देश पर किसका कब्जा था? ब्रिटिश लोगों का। ब्रिटिश लोगों का, अंग्रेज लोगों का कब्जा। इसी प्रकार इसराइल पर रोमी लोग कब्जा करके रखे। पहली बात। दूसरी बात, रोमी लोग इतना परेशान करते थे यहूदियों को। उदाहरण के लिए, कमाई का करीब करीब 75% ये कर वसूली करते थे। कर मतलब टैक्स वसूलता था। हमारे देश में 30% या 35% या 40% हमें देना पड़ता है टैक्स। चाहे वो पेंशन लेने वाला हो, चाहे जो भी हो, उन्हें कर देना पड़ता है गवर्नमेंट को। 30% यानी 100 रुपये मिला तो हमें 30 रुपये उनको देना पड़ता है सभा सरकार को। लेकिन उस समय पर करीब करीब 80%, 100 में 80 रुपये लोग लेके चले जाते और लोगों को वसूलने के लिए रखा जाता था। लोगों को टैक्स वसूलने के लिए दिया जाता। दीपक राजपूत को बुलाए या ये चला गया, बोले मैं कोंडेगांव का टैक्स वसूल करके आपको दे दूंगा। ये क्या करता था? 80% लोगों से ले लेता था और 40% ले जाकर के रोम को देता था, बाकी 40 ये मार देता था। अब देख लीजिए, खाना हराम हो गया, रहना हराम हो गया। और दूसरी बात, जहां पर थोड़ा सा भी इधर उधर दिखे मार भी खाना पड़ता था। परमेश्वर के जनों के ऊपर लाठी चलाते थे और इतना परेशान करते थे कि पूछो। ये केवल रोमी लोग नहीं करते थे, साथ में यरूशलेम मंदिर की सेवा करने वाले जितने याजक थे और उसके ऊपर का महायाजक भी अपनी चालू भाषा में इतने बदमाश थे, लूट खसोट में लगा हुआ। ये पादरी लोग, ये पास्टर लोग नाम से पादरी थे, इनका कोई रिश्ता परमेश्वर के साथ में नहीं था। ये परमेश्वर पर विश्वास भी नहीं करते थे। ये प्रभु परमेश्वर पर विश्वास भी नहीं करते थे। ऐसे लोग थे वहां पर मंदिर चलाने वाले, यानी चर्च के पास्टर लूट खसोड़ने वाले थे। बड़े पादरी और बदमाशी करता। एक रोमी सम्राट जिसको कहते हैं राजा, इनको परेशान करते थे। और साथ में पिलातुस नाम के एक गवर्नर थे, वो अपने तरीके से परेशान करते थे। ऊपर से महायाजक लोग थे। एक उदाहरण मैं आपको बता देता हूं। ये महायाजक बहुत बड़े बड़े दुकान बना करके रखा था यरूशलेम मंदिर के पास, बहुत बड़े बड़े दुकान। इस दुकान में बेली चढ़ाने वाले पशुओं को गलील देश से ला करके वहां पर रखा रहता। उदाहरण के लिए, लोकेशरी साहू गए यरूशलेम मंदिर में, इनको एक भेड़ा या एक बैल को बलि चढ़ा। जैसे ये वहां पर पहुंचा, मनोहर एक का महायाजक है, इनका आदेश था अगर खरीदना है तो मेरी दुकान से खरीदना।
राम जतन 50 रुपए में एक गाय ये भेड़ को देने वाले हैं, मनोहर एक्का 500 रुपए में उसको बेचते थे। 50 का माल महाराजा कितने में बेचते थे मनोहर एक्का? 500 में। और बिचारी लोहेश्वरी साहू जो है गलील से आए थे या और कई देश से आए, आने के बाद में राम जतन के दुकान में जाने से मना है। और मनोहर एक्का महायाजक राम जतन को दुकान चलने भी नहीं दे रहे। एक उदाहरण के लिए आप इलाहाबाद के पंडों को याद करो। जैसे ट्रेन से उतरा नहीं पकड़ के ले जाता है, और जो कुछ भी है सब लूट लेता है। इसी प्रकार 7 पर्व में हुआ करता था, 7वें पर्व में यही घटना होता था। अब लोगों को पता चला कि मरे हुओं को जिंदा करने वाला एक व्यक्ति आ चुका है, जो भीड़ उसके पीछे जाते हैं और रोटी खरीदने की जरूरत नहीं पड़ता है। 5 रोटी और कितने मछली? 2 मछली। 2 मछली को प्रार्थना करके बांट देता है, और खा पी के मस्त होने के बाद में 12 टोकरी बचा के दे देता है। और नाव में चलता है, आंधी तूफान आता है, और वहां पर आंधी को बोलता है तम जा, तुरंत तम जाते हैं। खोड़ी जाकर के सामने खड़े हो जाता है, जैसे खोड़ियों को तो घुसने नहीं देते थे यरूशलेम में। लेकिन ये व्यक्ति के पास आता है तो बोलता तू शुद्ध हो जाती, शुद्ध हो जाता है। एक स्त्री थी, 12 साल से वो बिल्कुल सिर उठाने लायक ही नहीं थी। इतना लहू बहते थे, इतना लहू बहते थे। जो कुछ भी धन थे, प्रॉपर्टी थे, सब बेच के डॉक्टरों को दिया, कोई ठीक नहीं कर पाया। इनके जा करके कपड़े कचोर को छुआ नहीं की, वो ठीक हो गए। एक आदमी भीख मांग करके रोड के किनारे बैठे रहते थे और चिल्लाता था बाबा कुछ देना, बाबा कुछ देना। और किसी ने कहा कि जा रहे हैं गुरु, उसने कहा मुझे बचाओ, दावीद का पुत्र। उसको छू लिया, आंख आ गया। ये पूरा देश में फैल गया, लोगों में चर्चा शुरू हो गया। क्या चर्चा हो गया? मसीहा आ चुका है। हालेलुया। क्या कहने लगा? मसीहा आ गया है, अब हमें रोमी राजा से बचाने के लिए ये सामने आएगा, और अब हमें कोई परेशान नहीं कर सकता। फसल का पर्व में ये खबर चारों ओर फैल गया। भीड़ यरूशलेम पहुंच रहे हैं, और पता चला यीशु मसीह मंदिर की ओर आ रहे हैं। लोग पीछे जा करके रोने लगा। क्या कहने लगा? हो आशा ना, हमें बचाओ, सेव अस, हमें बचाइए। किससे बचाइए? रोम रोमी साम्राज्य से बचाइए, हमें बचाइए। ये पास्टरों से बचाइए, हमें बचाइए। महापास्टरों से बचाइए, हमें बचाइए। ये चंगाई देने वालों से बचाइए, हमें बचाइए। ये लूट खसोटने वालों से बचाइए, हमें बचाइए। झूठे भविष्यवक्ताओं से बचाइए, हमें बचाइए। हमें लूटने वालों से बचाइए, हम तंग आ चुके हैं। यही था प्रार्थना। अब लोग इसको गीत बना लिया, होशाना होशाना कहने लगा। ये होशाना नहीं, वो यश ना, वो यशा का अर्थ होता है सेव। SAVE, सेव का अर्थ क्या होता है बेटा? सेव का अर्थ क्या होता है? बचाना। बचाना।
उद्धार देना, छुटकारा देना। किससे? कयफा से बचाना, पिलातुस से बचाना, हन्ना महायाजक से बचाना। ये उनकी प्रार्थना थी, ये इसकी रोना थी। लोग चिल्लाने लगा, लोग चिल्लाने लगा। क्या चिल्लाने लगा? हमें इनसे आज तक कोई बचाने वाले नहीं थे, अब हमें पता चला कि आप मसीहा आ चुका है, आप हमें इनसे बचाइए। फिर से हम जाएंगे 118 में, फिर से जाएंगे, निकालेंगे 118:25, 118:25। हाँ, पढ़िएगा हे कोई। यहोवा, हाँ, हे यहोवा, विनती सुन, उद्धार कर। हे यहोवा, विनती सुन, सफलता दे। हाँ, सबलता दे। ये क्या था? क्या था? हमें सबलता दे। किस बात से? इनसे। किन से? इनसे। ये चेनियोत, बड़े बड़े दुकान, वहां पर रात दिन जानवरों को काटा जाता था। ये जानवर मरियल जैसे थे, क्योंकि गलील से लेकर के आते थे। यहूदिया प्रदेश में हरी भरी नहीं थी, वहां पर चराना मुश्किल था, इसलिए कम जानवर थे, दूर देश ला करके बेचता था, 100 का 1000 रुपए में। महंगाई बढ़ गई थी, लोग दुष्ट आत्मा से ग्रसित हो रहे थे, खाने के लिए नहीं थे। 100 रुपया कमाता था तो 80 रुपया रोमी साम्राज्य को देना पड़ता था। इन तमाम बातों से हाथ जोड़कर चिल्लाकर रो के कह रहे, हमें बचाओ, हमें बचाओ। अब खजूर की डालियां क्यों हाथ में लिए थे? खजूर विजय को बताता है, जय को बताता है, जीत को बताता है। आप पूछेंगे कैसे? इन तमाम लोगों के हृदय के अंदर एक विश्वास आ गया कि हम जीत गया है। कैसे हम जीत गया? प्रभु यीशु मसीह आ गया। हालेलुया। प्रभु, ये खरे जी बोले, प्रभु यीशु मसीह आ गया, मैं जीत गया हूं। इनको पता है प्रभु यीशु मसीह हमें छुड़ाने के लिए आया है, बचाने के लिए आया है। इसलिए बेचारा खजूर की डालियां लेकर प्रभु यीशु मसीह के पीछे आगे ये चिल्ला कर कह रहे थे, मसीहा आप आ गए हो, आप इनसे हमें बचाइए। ये गाना नहीं है, होशाना, होशाना इन द हाइस्ट, ये गाना नहीं है, ये ऐसा गाइएगा भी नहीं। अब आपकी समझ में आ गया, ये होशाना का अर्थ स्तुति का गीत नहीं है, ये एक रोने की आवाज है। ये स्तुति का गीत समझ करके सारे चर्चेस में हाथ में डालियां दे करके लोगों के मुंह से चिल्वा रहे थे, और जा करके भरपेट खा करके ये लोग सो भी गए होंगे। मैं आपको बता दूं, प्रभु यीशु मसीह अपने आप को बलि चढ़ाने के लिए यरूशलेम में घुसा था। हालेलुया। अपने आप को प्रभु यीशु मसीह किस बात के लिए? मृत्यु, उनके सामने मृत्यु है, भयंकर मृत्यु है, कोई सोच ही नहीं सकते इस प्रकार का मृत्यु प्रभु यीशु मसीह को सहना पड़ेगा। केवल पिता परमेश्वर जानते थे
और प्रभु यीशु मसीह आभास करता था कि ऐसा मृत्यु का मुझे सामना करना पड़ेगा। इसलिए गतसमना की वाटिका में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, हो सके तो ये कटोरा मुझसे दूर करे। फिर संभल गया और कहने लगा, ना ना, मैं तो इस कटोरा पीने के लिए तो आया हूं, मैं कटोरा पीने के लिए आया हूं। फिर कहने लगा, ना ना, मेरी इच्छा नहीं, आपकी इच्छा पूरा। ये गाने वाले ये सब कभी याद कर पा रहे हैं? आप लोग थोड़ा सीरियसली इसको लीजिएगा और हम आगे बढ़े। हमने कहा खजूर किस बात को बताता है? जीत को बताता है। अब लोग कपड़े क्यों पीछे नीचे बिछाए? इनको मालूम है हमें रोमियों से बचाने के लिए कोई साधारण आदमी कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि रोमी इतने खतरनाक लोग थे, ये कभी भी कुछ भी कर सकता था और इनसे पंगा लेने के लिए कोई भी खड़ा नहीं हो पाएगा सिवाय कोई राजा। आपकी वॉइस नहीं आ रही है अंकल। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। नेटवर्क का प्रॉब्लम है, हम लोग प्रार्थना करते बैठे हैं। हालेलुया। प्रभु के दास शीघ्र ही जुड़ेंगे। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। प्रार्थना करते रहें। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद राजा, धन्यवाद राजा। तेरी महिमा हो प्रभु जी, तेरी महिमा हो, तेरी महिमा हो, तेरी महिमा हो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। थैंक यू जीसस, हालेलुया। कितने देर हम बाहर रहे? 2 मिनट या 1 मिनट? जल्दी आ गया ना? जल्दी है। जल्दी आ गया। प्रभु को धन्यवाद दीजिएगा। है? अब ध्यान से सुनिएगा आप। शांति का पैगाम लेकर के प्रभु यीशु मसीह आए। प्रभु यीशु मसीह किस बात के लिए आए थे? शांति का पैगाम लेकर के आए थे। अब यरूशलेम मंदिर के बारे में, समय है अपने पास 10 मिनट, मैं आपको समझा देता हूं। यरूशलेम मंदिर यहूदियों का शान था, गर्व की बात थी। क्या बात थी? इजरायलियों का, यहूदियों का गर्व की बात थी। यरूशलेम भव्य मंदिर के कारण पूरा विश्व में प्रसिद्ध, खूबसूरत मंदिर। सारे यहूदी लोगों में यरूशलेम मंदिर के विषय में बात करते थे, उसका सिर ऊंचा होता था। कारण क्या था? वहां पर परमेश्वर की उपस्थिति होती थी। परमेश्वर की उपस्थिति को शकेना कहता है। परमेश्वर की उपस्थिति स्वर्ग से उतर आते थे, पूरे Praise the Lord, hallelujah, hallelujah. Thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus. सब प्रार्थना करते रहे। Praise the Lord, hallelujah. जीवित परमेश्वर, हम आपकी स्तुति करते हैं, धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं।
प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद राजा, धन्यवाद राजा। स्वामियों, हालेलुया। परमेश्वर पिता, हम आपकी स्तुति करते हैं। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। थैंक यू क्या जीसस। बात है मैथ्यू सर, आज बहुत बहुत जा रहे हैं, क्या बात है? दूसरी बार कहाँ तक आए थे अपन, किसी को याद है? यरूशलेम मंदिर में परमेश्वर की उपस्थिति थी। परमेश्वर की उपस्थिति थी। केवल इस्राएली लोग नहीं, अन्य जाति के लोग भी वहां पर आते थे। यूनानी लोग यानी ग्रीक से लोग आते थे, और नाना प्रकार के जाति के लोग वहां पर आते थे। और ये लोग साल भर का रिचार्ज होकर के जाते थे, अन्य जाति के लोग भी, क्योंकि ऐसा माहौल थे, ऐसे पवित्र आत्मा का कार्य होता था वहां पर। रोगी चंगाई को प्राप्त करते थे, किसी को कुछ बोलना नहीं पड़ता था। और सुन लीजिए, वहां के प्रचारक लोगों के सामने आकर के लोग बैठे रहता था। क्यों बैठते थे मालूम है आपको? उनके मुंह से बात करते समय थूक जो निकलता था, वो किसी के शरीर में पड़ते थे तो उनको भी चंगाई होता था। मुंह से थूक शरीर में कहीं भी अगर लग गया, उनको चंगाई मिलता था। और अन्य जाति के लोग इसराइल के परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस करने के लिए और अपनी जीवन की समस्याओं को रखने के लिए और छुटकारा प्राप्त करने के लिए त्योहार के दिन में बड़ी भीड़ लगती थी वहां। और साल में 3 बार जितने पुरुष है उनको घर में बैठने का अनुमति नहीं था, सबको आना पड़ता था। कौन कौन सा त्योहार? फसह का त्योहार, पेंदकोस्त का त्योहार, और तंबुओं का पर्व। तंबुओं का पर्व, ये तीनों पर्व सारे यहूदी पुरुष लोगों को वहां आना जरूरी था, जहां जहां कहीं भी। अब फसह का पर्व में प्रभु यीशु मसीह का नाम इतना ज्यादा हुआ, लोग प्रभु यीशु मसीह को देखने। और लाजर मर गया, 4 दिन मरघट में था, स्मशान घाट में सड़ रहा था। उस शव को मुंह से निकलने वाली एक शब्द इब्राय भाषा में 22। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। सब प्रार्थना करते रहे, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू मास्टर, थैंक यू मास्टर, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु जी, हम आपकी स्तुति करते हैं, स्तुति करते हैं, स्तुति करते हैं, धन्यवाद करते हैं राजा, हालेलुया। Praise the Lord, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Thank you, Master, thank you, Master. Hallelujah, hallelujah. मैथ्यू सर, आज प्रार्थना करके समाप्त कर दीजिए, पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है। वहां से क्योंकि नेटवर्क मत। यहां से, लेकिन मेरा नेटवर्क सब तो सही दिख रहा है। यहाँ पर 3 दिन है, एक एक नेटवर्क मैंने चेक किया, सभी नेटवर्क अच्छे हैं यहाँ पर, पता नहीं ऐसा क्यों। बहुत गंभीर बात है क्या? हेलो। कंटिन्यू कीजिए, कंटिन्यू। हाँ। सो कंटिन्यूटी चला जाता है ना?
सो प्रभु, मैं बाइबल बंद कर दिया हूँ। अपन प्रार्थना करेंगे। कल भी ऐसे ही हुआ था, क्योंकि जो है ना, ये सब गहरी बात को बहुत रुकावट पैदा करता है। कल भी मैंने विश्रामपुर में हमारे बच्चों को बहुत अच्छी बात बोलने के लिए सब तैयारी के साथ में आए, तो कोई आए नहीं। मैं ही बंद करके चल दिया था। आज देखिए 3 बार चला गया। आप लोग प्रार्थना करके आइएगा, हमारे लिए भी प्रार्थना करके आइएगा। मैं आपको बताना चाहूंगा, प्रभु यीशु मसीह काल्वरी के क्रूस पर बलिदान होने के लिए विजय जुलूस निकाला, लेकिन अपने से नहीं निकाला। लोग उसके पीछे पड़ गए थे। हो यशा ना, हो शा ना, हो याश। यश का अर्थ होता है सेव, बचाइए हमें। हमें क्या करिए? बचाइए, बचाइए। मैं आपको बता दूं, कोई भी परिस्थिति से इस संसार में आपको बचाने वाला केवल प्रभु यीशु मसीह। जीवन की हर मोड़ पर आप प्रभु यीशु मसीह से ये प्रार्थना कर सकता है। ये पुकार है, ये पुकार है। इस पुकार के पहले उन्होंने विश्वास किया कि जीत हमारी है। हालेलुया! क्या विश्वास किया? जीत हमारी है। और जीत उनकी हुई, जीत उनकी हुई। प्रभु यीशु मसीह का क्रूस के मृत्यु के द्वारा सबसे बड़ी जीत मनुष्य का हुआ कि पाप से छुटकारा मिला। Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. धन्यवाद राजा, धन्यवाद राजा। Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. यीशुवे, हम आपकी स्तुति करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सर फोन किए थे, थोड़ी सी कि समाप्त करवा दीजिए। फोन किए। Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Praise the सर Lord. बोल रहे थे समाप्त कर दीजिए बोल के फोन किए थे मेरे को। Yeah. जी सर। Yeah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. हमारे बीच में सिस्टर सकुन जुड़ी है, तो एक गीत, छोटा सा एक कोरस गा करके हम प्रार्थना में जाएंगे। सिस्टर सकुन, सिस्टर। हालेलुया, हालेलुया। प्रेज। आइए हम गीत गाएंगे। अपनी शामत से भर दे, अभिषेक मुझे कर दे। अपनी शामत से भर दे, अभिषेक मुझे कर दे। पवित्र आत्मा मुझे छू, पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा मुझे छू, पवित्र आत्मा। अपनी शामत से भर दे, अभिषेक मुझे कर दे। अपनी शामत से भर दे, अभिषेक मुझे कर दे। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा। कमजोर हैं, कमजोर
को तगड़ा बना दे। कमजोर है कमजोरों को तगड़ा बना दे। आ पवित्र आत्मा मुझे छू पवित्र आत्मा। आ पवित्र आत्मा मुझे छू पवित्र आत्मा। अपनी शामत से भर दे। अभिषेक मुझे कर दे। अपनी शामत से भर दे। अभिषेक मुझे कर दे। आ पवित्र आत्मा मुझे छू पवित्र आत्मा। आ पवित्र आत्मा मुझे छू पवित्र आत्मा। आ पवित्र आत्मा मुझे छू पवित्र आत्मा। धन्यवाद पिता, धन्यवाद।